हम कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। गौ माता के भोजन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं है, ये मैं आपको अभी भी बताता हूँ। मैं गौशाला के हित की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी गायें तकलीफ में है। हम कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारी गायों को प्रतिदिन समय गुरु जी की दया से पूरा भोजन मिल रहा है। वो अपनी 80% जो भी आय है वो गौशाला में ही देते हैं। तो मैं आपको आज बिचाली है, भूसी है, हरा दाना है, सबके दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हमारा खर्च जो पहले से 1.5 गुना हो गया। कुछ हमने इस बार भवन का निर्माण किया, आप लोगों की सहायता से और भी कार्य किए, तो हमारे खर्चे काफ़ी बढ़ गए। हम चाहते हैं आप आगे आएँ। देखिए, हमारे गुरुजी हमेशा एक ही काम कहते हैं, जब जीवन दिया है प्रभु ने तो कुछ प्रभु की सेवा में भी लगाइए। और श्री हरि की सबसे खास है गौ माता। तो आइए हम आगे बढ़कर एक गौ माता को दान लें, गोद लें और उनके 1 वर्ष का हरा चारा का प्रावधान करें, हम उन्हें दें ताकि गौशालाएं आगे बढ़ सके, गौशालाएं खर्च विहीन नहीं हो, खर्च निर्वाह कर सके। तो आप सभी से अनुरोध है, आइए बढ़ चढ़ करके गौ माताओं को गोद लीजिए और उनके वार्षिक लालन पुलन में अपना हाथ बढ़ाएं। यही हमारी इस बार आप लोगों से विनती है, अनुरोध है। राजस्थान गौ कल्याण इस समय 3 एकड़ जमीन पर 2000 गोवंश का भरण पोषण कर रही है। कुछ भूमि की हमें और आवश्यकताएं हैं। आप लोगों से अनुरोध है, आप भूमि दान दें और अपने पितृेश्वरों को प्रसन्न करें। इस समय देखिए, गोदान, गौ महान सेवा जो भी कर रहा है वो हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग भूमि दान और गौ पालन में आगे आकर के अपना कर्तव्य निभाएं, अपना प्रेम बढ़ाएं और हमारी सहायता करें। यही हमें आपसे अनुरोध है। और अब मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उम्मीद आप लोग मंच पर आएं और गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। मैं श्री श्याम बाबू लोहिया जी से अनुरोध करूंगा, मैं श्री महेंद्र जी जालान से अनुरोध करूंगा मंच पर आकर गुरुजी से आशीर्वाद लें। मैं श्री राम जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा, मैं श्री नेमी चंद जी सरावगी से अनुरोध करूंगा, आप सभी मंच पर आकर गुरुजी से आशीर्वाद लें। मैं श्री मदन लाल जी से अनुरोध करूंगा, मंच पर आएँ, गुरुजी से आशीर्वाद लें। मैं श्री मनोज जी से अनुरोध करूंगा, आप भी मंच पर आएँ। मैं श्री चौधरी परिवार से अनुरोध है, बैठ जाए आगे। चौधरी परिवार आया, उनसे आज के मुख्य जजमान अनूप संगीता भैया को आगे भेज दें, एक बार भैया को आगे भेज दें। और हमारे जोगिक संघ से पधारे हुए आज के हमारे 2-3 जना दिख रहे हैं, मैंने जोगिक संघ से आए हैं, कृपया आगे आए। हमारे आज के मुख्य जजमान अनूप संगीता चुड़ीवाल है। मैं अनूप जी से भी अनुरोध करूंगा, आ जाएं। हमारे बीच में श्री महावीर जी सांवरिया जी भी आए हैं। देखिए, वो भी जाते रहते हैं, उनकी परिवार से भी सब जा करके गौसेवा में खुद हाथ से गौसेवा करते हैं। गौशाला जाके गौसेवा करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सांवरिया जी से अनुरोध करूंगा मंच की ओर आके गुरु जी से आशीर्वाद लें। मैं पारिक जी से अनुरोध करूंगा वो मंच की तरफ आके गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। मैं बालाजी जागरण मंडल के प्रेसिडेंट श्री मुरारी जी तोदी से अनुरोध करूंगा, मंच की ओर आए, गुरुजी से अपना आशीर्वाद लें। वृंदावन बिहारी सर जुड़े ना भाइयों, मैं अशोक जी से अनुरोध करूंगा, आप भी मंच की ओर आकर गुरुजी से आशीर्वाद लें। बनवारी चौधरी जी के आए हैं, आने दीजिए, आने दीजिए।
बहुत बढ़िया संभाल तो यार वो साला ने आपकी बहुत कृपा है। अरे बहुत संभाल तो रहे बहुत बढ़िया। मैं श्री महावीर जी गोयल जी से अनुरोध करूंगा आप भी मंच की ओर आकर गुरु जी से अपना आशीर्वाद लें। देखिए माफी चाहते हैं किस कारणवश इस बार हमारा YouTube में लाइव चैनल आज नहीं आ पा रहा है। हम आज रात को YouTube में डालेंगे आज की कथा और कल से हम लाइव प्रसारण करेंगे। इसको पहनाएंगे माला, इसको पहनाएंगे चल चल हो गया ना। ठीक है शुरू करो भैया, शुरू करो, देरी हो। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, गैया मैया की जय, जय जय श्री राधे। देखिए, मैं सत्यनारायण जी देवरालिया से अनुरोध करूंगा कि वे आकर गौशाला में 2 शब्द प्रकाश डालें। श्री सत्यनारायण जी देवरालिया, एक बार जोरदार तालियों से देखिए। बड़े गौसेवक हैं और पिंजरा पोल हो चाहे सुरभि हो, जो भी गौशाला हो, तन मन धन से सेवा करते हैं। तो एक बार मैं इनसे अनुरोध करूंगा। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। हमारी बड़े भाइयों से, बराबर के भाइयों से, माताओं से और बहनों से प्रणाम। आप लोगों को एक बात बोल देता हूँ, वैसे मेरे को ज़्यादा बोलना तो नहीं आता है, गौ सेवा से बढ़ के और कोई धर्म है नहीं। वाह वाह। हमारे पिताजी अपनी इतने बड़े घर के थे, गायों को अपने हाथ से नहलाया करते थे। हम लोग बच्चे थे जब, उन्हीं का फल आज हम लोगों को मिल रहा है, जो हम लोग खाना रोटी मिल रही है। वैसे हमारे से होशियार आदमी भी खराब होते फिर रहे। एक दूसरी बात और बता दूं आपको, बेटों को इतना हम लोग संस्कार जितना नहीं दे पाए, पोतों को जितना दिया, क्यों? टाइम थी। हमारे जब पोते छोटे छोटे थे, 3, 4, 5 साल के होंगे, तो ये अपनी जो गऊ है ना, जो घर में रहती थी, ये नकली वाली गऊ, और ये रहती थी, तो हमारी वाइफ बोला करती थी, गऊ माता है, ये दूध देती है, तो थन है इसके। तो बच्चे ऐसे कहते, दूध तो नहीं निकलता। अरे भैया, ये तो असली दिखानी पड़ेगी इनको। तो एक दिन वाइफ ले जाके गौशाला में असली उनको गाय दिखाई दूध देते हुए, और वो दिखाया उनको। तो आज वो बच्चों में, हमारे पोतों में इतना अच्छा संस्कार है कि 3-3 महीने में मेरे को बोलते रहते हैं कि दादू इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, मतलब इस महीने इस गौशाला में भेज दे, इसमें इस गौशाला में भेज दे। दूसरा, गुरुजी के हाथ से ये गौशाला तो चली रही है, बीएसएफ की गाय पकड़ी हुई। गुरुजी के पास कोई ऑफिसरों का फोन आ गया कि गौएं बहुत तकलीफ में हैं, तो हम लोग को खबर की कि भाया तो हम लोग जाके आओ। तो हम लोग 10-12 आदमी बॉर्डर पे गए, और वहाँ जाके देखा कि गौओं की हालत एक्चुअल में ख़राब थी, क्योंकि खाना वाना इतना वहाँ मिल नहीं रहा था। तो फिर हम लोग देख के आने के बाद गुरुजी फ़ोन किया, भाया क्या देखा? बोले गुरुजी हालत तो बहुत ख़राब है। बोला भाया फिर अपने क्या काम आवेंगे? हम लोग वहाँ 15-20 आदमी नियम लेके आए कि बॉर्डर की गायों को भूखा नहीं रहने देना है। उसी दिन से बिचाली और हरा चाला चालू कर दिया। आज गुरुजी की दया से वहाँ 14,000 गायें पल रही हैं। उस टाइम में 500-700 गायें आई थी बॉर्डर की, और सुचारू रूप से काम चल रहा है। एक हमारे राजकुमार जी अग्रवाल हैं टाटा के, वो 14,000 गायों को हर महीने 35 लाख रुपया दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब से मैं गौशाला को देना चालू किया हूँ, भगवान मेरी तो सुन ली है। ये हाल है गौओं का। दूसरा, खड़गपुर में गुरुजी के हाथ से वो मुहूर्त हुआ है, वहाँ भी सुचारू रूप से गुरुजी की दया से काम चल रहा है। इस गौशाला का गुरुजी को तो सोच होनी नहीं चाहिए गौओं के लिए। इनके आगे तो जो जितनी गऊ एक बिंदी और भी लग जाए, माँ बाप को वचन देता हूँ गौओं के भाग का हमेशा आएगा। वो तो सोच हम लोग के यहाँ जितने बैठे हैं उनको होनी चाहिए, आपको तो कोई सोच उनकी होनी नहीं चाहिए। और मैं रियल बोल रहा हूँ, गौओं के भाग से ही अपने लोगों को आज सब मिल रहा है। ये मैं आप लोगों को बोल के जा रहा हूँ। एक बात और बता दो, जो गायों को चारा और कबूतरों का दाना जो घर देगा, उसमें कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, नमस्कार। मैं आप लोगों के एक मिनट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेरणा मिली ना। आपका पोता ने गुल्लक दो, गौशाला लेकर जाओ हाथ पकड़ कर। गुरुजी अगर परमिशन दें तो अपने हर घरों में ये गौएं रखवाएं और वहाँ गुल्लक रखें। आप लोग परमिशन रखें तो हर घर में वहाँ गौ ग्रास का पैसा डलेगा ही डलेगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हाथ में पैसा देते हैं, तो वो पैसा हम लोग गुल्लक में, उसमें गौशाला में उसमें डाल के जाते हैं। वाह। तो हर महीना हमारे घर से तो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में 5-5,500 रुपये इकट्ठा हो जाता है गुल्लक में। वाह। और बच्चे डाल के जाते हैं ज़्यादा।
तो अपने घरों में परमिशन आप करें तो सब गौएं बनवा के और हर घरों में अपने रखवा देनी दें, चाहिए। तो ये काफी बात पर पैसा विचार इकट्ठा विमर्श भी कर होगा। सकते हैं। उसमें संस्कार भी पड़ेगा ना, बच्चों को संस्कार पड़ेगा कि छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे क्या है, आप लोग बोलेंगे गाय है, काऊ है, ये है। जो आज हमारे पोते जैसे संस्कार पड़ा, वैसे हर घर में वो संस्कार पड़ेगा वो गौएं रखवाने से। बहुत बढ़िया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। भक्त वसल प्रभु दीन दयाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वशल प्रभु दीन दयाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। 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 भक्त वशल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। बहुत ही सुंदर सत्यनारायण जी ने कहा, देखो मेरा दादाजी मैंने बोलता कि भाई ब्राह्मणों को आशीर्वाद गलत हो सके है, पर वैसे यदि आपका मुंडा से आशीर्वाद दे दे तो कदे गलत नहीं हो सका। हमारा दादाजी का वचन है, ऐ बोला कमी रही नहीं सके तो रही कौन से अब तो यही पोवारा है ही। सबको मुक्त हस्त देना चाहिए। अभी बहुत स्थिति राजस्थान की काफ़ी गड़बड़ चल रही है, वहाँ भी बहुत बड़ी सेवा हो रही है हमारी, इसलिए बहुत स्थिति विचारणी है अभी। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। एकदा तु विशालायां चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, भगवान के अवतार है। भगवान के 24 अवतारों में पहले हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक बार सत्संग के लिए बद्रीनाथ पधारे विशालापुरी में। एकदा तु विशालायाम चत्वारा 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष। विचार किया सत्संग करना चाहिए। श्रीमन बद्रीनाथ जी के दर्शन हुए, प्रणाम किया, प्रभु आपके श्री चरणों से सत्संग का विस्तार होना चाहिए। और उसी समय बद्रीनाथ जी ने एक लीला कर दी। वहीं पर नारद जी वीणा बजाते हुए आए और आ करके आंखों से अश्रु बहाते हुए दुखी हो रहे थे। बस अब देखिए 2 संतों का मिलन हुआ। नारद जी दुखी हैं, रो रहे हैं, और सनत कुमार जी सत्संग करने के लिए आए हैं। यह संजोग भगवान ने मिला दिया दोनों का। सनत कुमारों ने अपने भाई नारद से पूछा, भैया क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो? कहा ते चिंता बली ऐसी, कौन सी चिंता हो रही है? हम ब्रह्मा के बेटे हैं
और भगवान नारायण के अंश हैं हम लोग, नारद भी और सनत कुमार भी। क्या बात है भैया, बहुत उदास हो रहे हो। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। त्वरितम गम्यते कुत्र। आपके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्या बात है। गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी आदमी की हाथ से संपत्ति निकल गई है, तुम तो ऐसे रो रहे हो। मैं जानता हूं कि हमारी संपत्ति श्री हरि है, जो कभी हाथ से निकलते ही नहीं है, फिर तुम क्यों उदास हो रहे हो। नारद जी ने अपने भाइयों को प्रेम से वंदन किया और करके बोले, भैया मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं दूसरों के दुख से दुखी हो गया। ऐसा क्या हो गया। का अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस तीनों लोकों के अंदर, इस 14 भुवनों के अंदर, कितने भुवन है, 14 भुवन, जैसी एक धरती है ऐसी 14 है। इन 14 भवनों में सबसे श्रेष्ठ ये भारत देश है, ये धरती है, जहां गंगा जमुना सरस्वती ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व रहते हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद, वेद मंत्रों की ध्वनियां होती है। ऋषि के आश्रम में सुबह सुबह धुआं उठने लग जाता है, गायें रवाने लग जाती है, और चारों तरफ ऋषि के बच्चे गणानांतवा पढ़ने लग जाते हैं। बहुत ही सुंदर है भारत। लेकिन आज मैं देख रहा हूं भारत बहुत दुखी हो गया है। कहा क्या हो गया रे भाई। कहा हरि क्षेत्रम, हरिद्वार में गया, वहां हमको हरि का क्षेत्र ही नहीं मिला। नाम है हरि क्षेत्र हरिद्वार, लेकिन एक भी हरि का दरवाजा नहीं मिला हमको। सब जगह लोग व्यापार करने लगे, सत्संग नहीं रहा, पूजा नहीं रहा, पाठ नहीं रहा। हरि क्षेत्र का मतलब है जहां जो रहेगा वह हरि से जुड़ेगा। आज तो इतने खान पान के इतने आयाम बन गए कि हरि से कहां जुड़ेगा आदमी। हरि क्षेत्र गया, मन बहुत खराब हो गया। गंगा नहाया फिर भी मन शांत नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र जहां भगवान ने गीता कही थी। कुरुक्षेत्र का बड़ा सुंदर धाम है। वहां एक ज्योति पेड़ है, बट है, बड़ का पेड़, जिसके नीचे भगवान ने गीता कही थी। अद्भुत है। कुरुक्षेत्र में जाकर के मैं भगवान का वहां भी मन नहीं लगा। श्रीरंगम, सेतुबंधन, रामेश्वरम कहाँ नहीं गया, पर जहां जहां गया कलियुग ने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे शरीर वात पित्त कफ से बना है, ऐसे संसार सत्व रज तम से बना है। तम जब बढ़ जाता है तो नींद, आलस्य, वैमनस्य, झगड़ा बढ़ जाते हैं, और कलिकाल में तम ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल तम बहुत बढ़ गया है। कितनी हत्याएं हो रही है, और कैसे कैसे सुने नहीं गए, ऐसे ऐसे कांड हो रहे। तम बहुत बहुत ही बढ़ गया है, तमोगुण। और कलयुग ने अपने पंजे ऐसे पसार दिए कि एक घर नहीं है जहां पाप नहीं हो रहा हो। ये धरती पैर रखने लायक नहीं रह गई भैया। जिस धरती पर गोविंद ने गाय चराई थी, वनमाली ने राज गोवर्धन उठाया था, वो धरती आज भारवती हो गई है। न योगी नहीं व सिद्धो वा। भैया चिंता का विषय इसलिए है कि हम संत महात्माएं, संतन के मन रहते हैं सबके हित की बात। ऐसा कहकर नारद जी हरिशरणम कह के रोने लगे। सनत कुमारों ने कहा भैया रो मत, तेरी कथा ढंग से बता। उसके बाद नारद जी ने बताया, हम वृंदावन गए और वृंदावन के अंदर देखा एक सुंदर स्त्री और उस पास में 2 बूढ़े सोए हुए। पता चला स्त्री का नाम भक्ति माता है और बच्चों का नाम ज्ञान बैराग है। ज्ञान बैराग बूढ़े हैं, क्योंकि वृंदावन के लोग खाली भक्ति चाहते हैं। और नारद जी
ये विचारणीय चीज है कि खाली भक्ति क्या काम आएगा, थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए ना। और साथ में कि संसार में है तो क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, थोड़ा वैराग भी होना चाहिए कि अब हो गया समय तो चलो भजन में लग जाए। खाली भक्ति, ज्ञान वैराग बूढ़ा हो गया। भक्ति माता ने मेरे पैर पकड़ के रो रो के कहा, इस कलयुग ने क्या मेरे बच्चों की दशा कर दी। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में भी मैं गई, लेकिन गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। ज्ञान वैराग की पूछ थी वहां पर, लेकिन क्या वृंदावन है। यहाँ भक्ति कहती मैं 16 साल की जवान और मेरे बच्चे ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। क्यों भाई? क्योंकि वृंदावन है। वृंदावन में ग्वालिया बाबा थे। ग्वालिया बाबा बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे ना, तो नजर नीची रखते थे, बिहारी जी को नहीं देखते थे। एक दिन बाबा से पूछा, बाबा आप बिहारी जी को क्यों नहीं देखते हैं? कहा हम देखेंगे तो शर्मा जाएंगे, हम देखेंगे तो हम ध्यान में देख लेते हैं, हम देखेंगे तो शर्मा जाएंगे, क्योंकि हम जन्म से लेकर आज तक इनसे कभी कुछ मांगा नहीं है, इनसे कभी कुछ मांगा ही नहीं हमने कभी। तो देखेंगे तो शर्मा जाएंगे, यार कुछ मांगा ही नहीं आज तक, कुछ बोलेगा तो क्या करेंगे इनका। तो हमारी अपनी अंदर से यारी है बस। चलो भाई, उनका भाव ये था, कृष्ण को परम मानने वाले और ये आगे पीछे सब समय कृष्ण कृष्ण ध्यान करने वाले। आपको पता है ना, एक भक्त थे, वो द्वारिका गए तो द्वारकानाथ जी की मूर्ति घूम गई। सही घटना है। भक्त बहुत रोया, मैं इतने दिनों के बाद आया दर्शन करके, घूम क्यों गए? रात में भगवान सपने में आए, भैया इसलिए घूम गए हम कि तूने जो भक्ति की है ना, तूने जितनी भक्ति की, हम क्या दें अपने मुंह से, हम तुमसे नजर मिलाने लायक ही नहीं भैया। देखो ये ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। भक्ति बहुत ऊंची चीज है और आप याद रखिएगा, ब्रज भूमि संतों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है। वहाँ जो भजन करेंगे ना वही रह पाएंगे, और बाकी लोग वहाँ व्यापार करके ही रह जाएंगे, उनको असली वृंदावन मिलेगा नहीं। ये जो वृंदावन है ना, इसके ऊपर एक दिव्य वृंदावन है, वो समाधि में दिखता है, और उसके ऊपर एक महावृंदावन है जहाँ राधा कृष्ण का नित्य रमण होता है। ऐसे काशी में हमारे 108 साल के भारती जी ने अभी हम कहा, पंडित जी ये जो वृंदावन आप देख रहे हो ना आंख से, ये तो साधारण बनारस है, लेकिन हम जो ध्यान में देखते हैं ऊपर बड़ा विशाल बनारस है, लेकिन आनंद तो आनंद बनारस है। ऊपर काशी आनंद काशी है, जहाँ शिव शिवा नित्य विहार रमण करते हैं। उन्हीं के तेज से सारा सृष्टि चल रही है। तो भक्ति कहती है कि मेरे ज्ञान वैराग्य को जवान बना दो। नारद जी ने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाई, लेकिन नहीं जवान हुए। अंतोगत्वा उन्होंने कहा क्या करूं, मैं तो हार गया। तब आकाशवाणी हुई, आप कोई सत्कर्म करो। तब नारद, यहाँ भक्ति का संवाद बहुत बढ़िया है नारद जी के साथ। 4 बात बढ़िया है उसमें। पहली तो भक्ति रोई तो नारद जी ने समझाया कि द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गता। पहली बात, जिसने द्रौपदी की रक्षा की, जिसने ग्वालों की रक्षा की, वो कन्हैया कहीं नहीं गया। हे भक्ति तुम्हारे साथ है। एक दूसरा, भक्ति तुम्हारा जन्म चरणों से हुआ है, आज भी जो प्रभु की चरण सेवा करता तुम मिल जाती हो। तीसरा, हे भक्ति तुम बांझ नहीं हो, तुम बांझ नहीं हो। कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है ना तो उसको 2 बेटे मिलते हैं, एक ज्ञान और वैरागी। ज्ञानी और वैरागी भक्त नहीं बन सकता है, लेकिन तुम पूजा करो, पाठ करो, मन से भक्ति करो, महान ज्ञानी बन जाओगे, महान वैरागी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर ज्ञान वैराग संतान जन्मे।
हाँ ये बात पक्की है। कबीर दास जी कहते हैं, मसी कागज छूयो नहीं कलम न लीनी। कभी कलम नहीं उठाई, कागज नहीं उठाई, लोग कहते कबीर जैसा कोई विद्वान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भक्ति को अपना लिया। कबीर जी बड़े भक्त थे। कबीर जी लंबे लंबे वैष्णव तिलक लगाए, वही 2 सफेद और रामानंदी तिलक, और गले में मोटी मोटी माला पहनकर घूम रहे थे। तो रामानंद जी के चेलों ने कहा, कबीर तुम जुलाहा जात के होकर तिलक कैसे लगाया, तूने माला कैसे पहनी? उसने कहा, गुरु जी के चेले हैं, हम चेले हैं। रामानंद जी के चेले? हाँ रामानंद जी के चेले हैं। रामानंद जी से कहा हमने तो मंत्र नहीं दिया। अब वो सारे चेले मिले और कबीर जी को कंधे पर उठा लिया और कंधे पर बिठाया। कबीर बोला, अरे चलो, कहा चलना पड़ेगा। जबरदस्ती चेले बने, लोगों को पागल बना रहे हो। अब कंधे पर चढ़ाया। कबीर जी काशी में नाचते गाते जा रहे हैं। देखो माला पहनने से आज हम कंधे पर बैठे। देखो भगवान की कृपा। लेकर उठाकर ले गए, जाकर के गुरु जी के सामने पटका जाकर के, महाराज समझाइए, ये जुलाह होकर के माला पहनता है और तिलक लगाता है, इसके भीड़ बहुत होती है, हमारी कथा में उतनी भीड़ नहीं होती है। रामानंद जी ने पूछा, कबीर मंत्र कब लिया आपने? कहा गुरुदेव हिम्मत नहीं हुई आपके पास आने की, आपका ये तेजोमय रूप देखकर हिम्मत नहीं हुई। मुझे पता चला पंचगंगा घाट पर सुबह 3:30 बजे नहाने जाते हैं, मैं घाट की सीढ़ी पर सो गया था और आप आए तो मैं सो गया और आपका पांव मेरी छाती पर गिरा और आपके मुंह से निकला, राम बोल राम, राम बोल राम। बस गुरुजी हमने मंत्र ले लिया और जब से मंत्र लिया ना, सारा समाज क्या, सारा देश राम ही राम दिखता है। रामानंद जी ने गले लगा लिया, वाह बेटा वाह, सच्चा चेला तो तू ही है, बाकी सब नकली। ये बड़ी बात है। लाली मेरे लाल की, कबीर जी है, जीत देखा तीत लाल लाली देखन में गई, गुरुदेव ऐसी नजर दे, दृष्टि दे, भी हो गई लाल। तुम दिव्य काशी, महाकाशी, पूर्ण काशी आज भी विराजमान है, संत लोग दर्शन करते हैं उसका। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग, भक्ति बांझ नहीं है। भक्ति करोगे तो ज्ञानी घर बैठे बन जाओगे, वैरागी घर बैठे बन जाओ। हम जिनसे गीता सीखते थे ना, जिनसे गीता पढ़ते थे, सीखते थे, वो गीता पढ़ने नहीं गई थी पर पूरी गीता जी याद थी उनको, कि भक्ति थी, खूब माला फेरती थी, गीता याद हो गई। अब आप बताइए ज्ञान और वैराग्य कहाँ से आ गया? यहाँ तक कि हमारी पूर्वज जो बूढ़ी माताएं थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सत्संग करती थी और ऐसा सत्संग करती थी, राम नाम भी पढ़ना नहीं आता था तो अंगली चला लेती थी कि ये 1100 की ही कापी है, लेकिन वो पहले बता देती थी, भाई हमारे को खाट से उतार दो, अब हमारी जाने की तैयारी कर दो, क्योंकि मृत्यु का आज बड़े बड़े लोगों को पता नहीं चले कब मरेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति थी तो ज्ञान जागृत था और वैराग्य उनका जागृत था। आप लोगों से अनुरोध है, भक्ति कीजिए तो ज्ञान वैराग्य जरूर जन्मेगा। और चौथी बात ये बताई, तू भगवान की प्यारी थी, प्यारी हो प्यारी रहोगी। आखिरी में नारद जी ने कहा, सनत कुमारो अब आप ही बताओ सत्कर्म किसको कहते हैं? आकाशवाणी ने कहा श्रीमद् भागवत का नाम सत्कर्म है, आप लोग सत्कर्म करो। तब नारद जी जजमान बने और पहली भागवत की कथा ऋषिकेश में, हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे हुई।
बोले गंगा मैया की। जय हो। सारे ऋषियों को, मेधातिथि, देवल, देवरात, राम, व्यास, पराशर, भृगु, अंगिरा, सब ऋषि आ गए। ठाकुर जी की कथा हो रही है। लाखों ऋषियों को तो बुलावा ही नहीं देना पड़ा साहब, भागवत हो रही सुन करके ही आ गए। और जो नहीं आए उनको भृगु जी ने कहा ऐसा मौका जिंदगी में मिलेगा नहीं, लूट लो जितना लूटना है। फिर क्या था, कथा आरंभ हुई है। कथा की शुरुआत सुंदर हुई। सनत कुमारों ने नारद जी महाराज से कहा, नारद जी आप सुंदर कथा श्रवण करें। भगवान की सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जी सदा सुनो, सदा सुनो, सुनो, क्योंकि सुनने से तुम्हारे जीवन के अंदर पूर्णता प्राप्त होगी। भागवत जी अपने जीवन का सुंदर रूप है, आप श्रवण करो। और सनत कुमारों ने जो कथा बताई सुनने लायक है कि एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, धुंधली उनकी पत्नी थी। ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे कथा को। और आत्मदेव पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहते रहते बरसों बीत गए, पर लड़का लड़की न होने से बड़े दुखी थे। धनवान भी थे, मकान भी थे, ओ बस बड़े बड़े जो दिखे लोग बांको ब्यापे चिंता रो। जो बड़े बड़े दिखते हैं ना साहब, अंदर जो बड़े टूटे हुए रहते हैं। आत्मदेव पंडित, भागवत कहती है द्वितीय यो भास्कर है, दूसरा सूरज। इतना विद्वान ज्ञानी पंडित एक बार वन में गए, एक ऋषि के चरणों में पड़ करके बहुत रोए। और ऋषि ने बताया कि 7 जन्म तक आपको बेटा नहीं है। वो ऋषि के चरणों में इतने पड़े, इतने रोए कि मेरे भाग्य में नहीं है, यदि आप नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा। ऋषि ने बहुत समझाया, उल्टी तरह से भी समझाया कि क्या 60,000 बेटों वाला पिता सगर सुख पाया? राजा चित्रकेतु के एक हुआ और होकर के चला गया, कितना दुखी हो गया। इसलिए विधाता के विधान को अपना संयोग मान लो। और आत्मदेव इस बात से खुश ही नहीं हुआ, वो तो तालाब में मरने के लिए चला गया। आज की यही स्थिति है भाई, चाहे काणो हो, चाहे खोड़ो हो, चाहे लंगड़ो हो, चाहे लूलो, चाहे बेटो, चाहे बेटा हो बस। महाराज ऐसी स्थिति है समाज की, चाहे धुंधकारी की तरह बाल खींच खींच करके माँ बाप को मारने वाला हो, पर बेटा हो। भागवत जी ने इस बात को उठाया। न पुत्रो वापी ना पुत्री, पुत्री शब्द भी दिया कि पुत्री कन्यादान करने से मोक्ष दे देती है, पुत्र तो पिंडदान करने से मोक्ष होता है। और तुम्हारे संस्कार शायद ऐसा न कराएं तो कौन करा पाएगा? जो तीसरे जी माता पिता को प्रसन्न नहीं रख सकता, वो क्या करेगा फिर? पर आत्मदेव नहीं माना, बहुत रोया। तो अंत में संत ने कहा चल, मेरा अगला जन्म नहीं है और तेरे भाग्य में बेटा नहीं, चल मैं ही बेटा बन के आता हूं, तेरी अक्ल खोलूंगा मैं। संत ने प्रार्थना की, आम का फल दिया, पत्नी को देना, पवित्रता से रहेगी, साधना से रहेगी। पर धुंधली, बिना झगड़ा किए भोजन न करे, बिना लड़ाई किए कभी चैन न मिले। इतना ही नहीं, इधर उधर की बातें न करे तो पेट में इतना भयंकर दर्द उठ जाए। ऐसे ऐसे लक्षण थे। और अपनी बात रखने के लिए चाहे घर बर्बाद हो जाए तो हो जाए। स्ववाक्य स्थापिता, ये कुछ स्त्रियों के कुलक्षण है, अत्यधिक बकबक करना और अपनी बात रहने के लिए बड़ों बुजुर्गों की बात को भी न लेना, ये सब धुंधली के लक्षण बताए भागवत जी। कोई बुरा न माने, अत्यधिक बोलना अपने जीवन को गिराना ही है। घुघरू बहुत बोलते हैं तो पैर में बांधे जाते हैं, और बिंदी बहुत कम बोलती है तो माथे पर चढ़ के रहती है। सीधी सी बात है। अति बोलना जो है वह धुंधली स्ववाक्य स्थापित करने के लिए कुछ भी कर देती थी। अंतोगत्वा
धुंधली ने विचार किया कि मैं फल तो खा लूँगी, बेटा होगा तो ननद को भी कुछ देना पड़ेगा। ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। ननंदा संघरे तदा, बहुत रोई इस बात को लेकर। पड़ोसन आ गई उसके, उसने कहा गाय को दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और होने वाली जो संतान है मेरे, उसका नज़र धुंधली के पैसे पर थी कि इसके कोई खाने वाला तो है नहीं, पैसा अपरंपार है, तो मैं इसको बेटा दे दूं तो बड़ा मौज हो जाए, फिर मेरा ही मेरा है सब कुछ। कोई अपना बेटा किसी को दे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नज़र से दे। हमने देखा, ऐसा बुरा मत मानना। बड़े घरानों के अंदर बेटी, बड़े घर की बेटी ब्याह के गई किसी बड़े घर के अंदर ही, और उनने देखा कि इनके घर के अंदर पैसा लड़की ससुराल पियर वालों के पास बहुत ज़्यादा है, तो 6-8 महीना में उसको न्यारी कर दी कि अपनी गर्दन में से बंटवारा क्यों दे, लाए अपने बाप के से। ये नीत कितनी खराब है बताओ। लड़की कहती मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं सबसे मिलकर चल दूँ और कितने भी झगड़े हो मैं दूरी, पर इनका मन यही है कि ये पिता से धन लेकर आए, अपना धन रखे, हम अपने में से बंटवारा क्यों देते हैं भाई। तो कभी कभी छोटी बुद्धि की बड़ी हद हो जाती है। राम सुखदास जी कहते थे, एक आदमी कोई के घर में गया तो लोगों ने कहा अरे रे रे रे, आओ आओ साहब, आओ साहब, अरे बादाम का हलवा बनाओ भाई। अब थोड़ी देर में आवाज, आदमी को बिठा दिया दरवाजे पे, पानी वानी पिला दिया, बादाम का हलवा बनाओ। थोड़ी देर में अंदर से आवाज आई, हलवा में बहुत टाइम लगेगी, अरे आटे का ही बना दो, चलो आटे का हलवा बना दो। फिर एक जना बोला खीर जलेबी मंगा दो। फिर एक जना बोला अरे एक काम करते हैं, इसको राबड़ी बनवा देते हैं। कहाँ तो बात चली और खीर जलेबी, कहाँ आटे का हलवा, अब आ गई राबड़ी। तो वो आदमी खड़ा हुआ और जाकर हाथ जोड़कर बोला कि तुम्हारे माँ बाप की सौगंध और नीचे मत उतरना। अब राबड़ी तक तो आ ही गए हो। तो समाज को ये शिक्षा है भागवत जी की कि और मत गिरना। आदमी आदमी की नज़र से नहीं गिरता है साहब, आदमी ईश्वर की नज़र से गिरता है। ये बात सोचनी है, विचार नहीं है। बेटियों के साथ, बहुओं के साथ, परिवार के साथ ऐसा विचार लोग कर दें। धुंधली की पड़ोसन ने कहा मेरे तो 8 पहले से ही खेल रहे हैं और एक होने वाला मैं तेरे को दे दूंगी, न जन्ना पड़ेगा न दूध पिलाना पड़ेगा, मैं पाल पोस दूंगी। और धुंधली तो थी, बस हाँ भर ली, गाय को फल खिला दिया गया और समय पाकर गाय के बच्चा हुआ, इधर पड़ोसन के बच्चा हुआ। उसने रातों रात धुंधली को ला कर दिया। वह बोली मैं तो पाल नहीं सकूंगी, कैसे करूं। तो कहा पंडित जी से कह कर बुला दो। उसने कह दिया कि पड़ोसन के बच्चा नहीं रहा, मर गया और मेरे दूध नहीं है तो उसको दूध पिलाने बुला दो। और पंडित जी बुला दिए। धुंधली तो बस उस बच्चे को लेकर के धुंधकारी उसका नाम रखा। न पिता का संस्कार पा सका, न संत का कृपा प्रसाद बन पा सका। वो संत का कृपा प्रसाद होता तो धुंधकारी की जगह गोकर्ण पैदा होता इसको, लेकिन न सत्संग था इसका और न इसके जीवन में सत्यता थी। अंत तो दोनों बच्चे बड़े हुए, एक ही बाप के घर में दोनों बड़े हुए। एक महा शैतान हुआ और एक महान धार्मिक बना। गोकर्ण जी सब मंदिरों की सफाई करे, धुलाई करे, सेवा ही परमो धर्मा। राम नाम का संकीर्तन फैलाते हैं और धुंधकारी कुत्तों को लेकर के घुमा रहे हैं। कुत्ते भी ऐसे आजकल ऐसी ड्रेस पहनते, क्या बताएं, हमको तो पता भी नहीं था कुत्ते ड्रेस पहनते। अब पर आजकल हमारे मकान के नीचे एक दुकान खुली है, वो अच्छी अच्छी बेबियाँ बेटियाँ अच्छी गोद में लेकर आती हैं और उनको पैंट कोट शर्ट नीचे, मेरे घर के नीचे खुल गई वो दुकान। 6 दुकान बदली, पहले मिठाई की बनी, फिर बैंक बना, फिर वो बना, नहीं चली, पर अब चल गई कुत्ते वाली।
मेरे घर के नीचे ही बनी है। अच्छा है, लेकिन साहब कुत्ते पैंट शर्ट पहनते हैं, कुत्ते नाइट सूट पहन के सोते हैं, नाइट में ऐसा पहनना, वो ये करना, उसका ये खाना वो खाना, ये भगवान। श्री राजेंद्र जी महाराज जी ने भी कहा था कि मुर्गा और कुत्ता दो पालना अपने घर के अंदर मानसिक दरिद्रता लाना है, कभी तुम्हारा मन ऊंचा नहीं उठ पाएगा, तुम ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाओगे, मानसिक दरिद्रता आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। चलिए, जो माने न माने, धुंधकारी कुत्तों को लेकर खेलता था। बाद में तो वो 5 नाचने वालियों को ले आया, मदिरा, नाच गाना, जुआ सब उसके जिंदगी के अंदर आ गया। उसका जीवन पथ ऐसा भ्रष्ट हुआ, ऐसा नष्ट हुआ और ऐसा ऐसा खराब हुआ कि वह दम गिर गया। लोगों के घर में आग लगा देना, बच्चों को मार देना और रोज फिरौतियां मांग लेना, ये उसका रोज का काम बन गया धुंधकारी। गांव वाले परेशान होकर एक दिन पंडित जी के पास में आए और सुनाया कि हमारे बच्चों को कुएं में फेंक दिया, मार दिया। पिता ने डांटते हुए कहा, अरे क्या कर रहा है तू? उसने कहा, ठीक है, आप तिजोरी की चाबी दे दो, तब मैं छोड़ दूंगा दुर्गुण। बाप ने कहा, एक तो करेला ऐसे खारा और ऊपर नीम और चढ़ा दो उसको, तो क्या होगा? पिता ने कहा, मैं देने वाला नहीं अपना धन तेरे को। बस इतना कहना था, उसने लात घुमाकर आत्मदेव के सिर पर मारी। आत्मदेव को चक्कर आकर के गिर पड़ा। आज संत की बात कान में गूंजने लगी। 60,000 बच्चों का पिता आत्मदेव सगर सुख नहीं पाया। आत्मदेव क्या करेगा बेटा लेकर? क्या समझाया था गुरुवर ने? हो जाए पुत्र को पुत्र अगर, तो मूंग है छाती पर दलता। हे ब्राह्मण गलत ख्याल तेरा, संतान से नाम नहीं चलता। पहले महानुभावों ने यश अपने आप कमाया है। ध्रुव प्रहलाद आदिकों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। ध्रुव प्रहलाद आदिकों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। आत्मदेव को लात मारी और सब कुछ छीन छान लिया, लूट लाट लिया, जीवन भर का कमाया। बस अब आत्मदेव तो दरिद्री हो गया। उसी समय आवाज आई, पिताजी अभी धनवान बनने का मौका आया है। मैं आपका बेटा गोकर्ण, बेटा तेरे भाई ने लात मारी, मेरा मन कहता है वन में जाकर भजन करो। का मैं ही तो कह रहा हूं अभी धनवान बनने का मौका लगा है। बेटे ने लात मारा, बेटा ने दुत्कारा। ये आपके ऊपर हरि की अतिशय कृपा हो गई। हरि अपनी मुक्ति आपके हाथ से कराना चाह रहा है। पिताजी धर्मम देहेस्तिमान शरुधिरे भीमति त्यजत्वम। आपका शरीर सांचा है, न बेटे धुंधकारी का, न मेरा शरीर सांचा है। इस सांचा तो इस तीनों शरीर में रहने वाला भगवान है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। सारे लोग धर्म यहीं रह जाते हैं, इसका लेना उसका देना। केवल एक ही धर्म आकाश में मरने के बाद मनुष्य के साथ चलता है, वो है धर्म। जो धन सबसे बड़ा है वो कमाइए बाप जी आप। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जब तक संसार में आदमी रहता है ना, प्रारब्ध साथ चलता है। क्या चलता है?
प्रारब्ध किसी को छोड़ता है क्या? एक आदमी के गांव के अंदर बड़ी दरिद्रता आ गई, बड़ी दुख हो गया, तो उसने विचार किया आज गांव छोड़कर दूसरे गांव चलेंगे। तो उसने अपने घर का सारा सामान गाड़ी में डाल लिया और गाड़ी में डाल करके दूसरे गांव रहने चला। गांव में अपना ठीक नहीं चल रहा, कोई चीज भूल गया हो। आधी घंटा बाद जब याद आई तो वापिस अपने गांव आया और आकर के दरवाजा ताला खोला और खोला तो देखा एक आदमी खड़ा है और जो देवा में तेल था ना, तेल लगा रहा शरीर में। उसने पूछा तू कौन हो? कहा तेरा प्रारब्ध हूं। तेरा प्रारब्ध हो, तेल क्यों लगा रहे हो? कहा तू जहां जाएगा तेरे से पहले पहुंचना है ना, इसलिए मालिश कर रहा हूं। तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ ही जाऊंगा, तू जहां जाना जा, मैं प्रारब्ध हूं तेरा, तेरे साथ ही रहूंगा। तब उस आदमी ने घर में वापस सामान डाला, एक संत से पूछा क्या करना चाहिए? कहा जहां है वहीं भजन कर, भगवान का भजन कर, देख तेरा प्रारब्ध सुधर जाएगा। वो कौआ बोला लोगों को मेरी आवाज पसंद नहीं है, मैं आज कलकत्ता छोड़ करके मुंबई जा रहा हूं। तो कोयल ने कहा बच्चा जहां जाना चला जा, जहां जाना चला जा, बंबई वाले को भी तेरी आवाज से यही तकलीफ रहेगी, तू अपनी आवाज सुधार ले, हाँ ठीक कर ले, नहीं तो सबको जहां जाएगा तेरी आवाज से सबको तकलीफ। तो पिताजी ये प्रारब्ध जो है ना सब जगह साथ चलता है आदमी के, और आदमी प्रारब्ध जो है ना भगवान की कृपा से सुंदर बना लेता है, अपना भाग्य भोगना पड़ता है। पिताजी अब आपके धन कमाने का समय आ गया, एक काम कीजिए, मजीरे हाथ में ले लीजिए और 1 घंटा नियम ले लीजिए, आध घंटा नियम ले लीजिए, भगवान का कीर्तन शुरू कीजिए, रोज कीर्तन कीजिए, आध घंटा 1 घंटा, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाइए और बढ़ाते चले जाइए। एक दिन 2 कदम आप बढ़ाओगे और 2 कदम गोविंद आपकी तरफ बढ़ा देंगे। कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए। ये पुर ये हाट ये गली फिर मिलेगी ना, ये गांव फिर मिलने वाला नहीं है, ये गलियां। जयपुर जाते हैं बड़े बड़े महल देखने, क्या हो रहा है? होटल बन गए आजकल है, शादी ब्याह तो जाते हैं तो लोग कहते हैं यहाँ इतने नाच वाले बैठते थे, यहाँ राजा बैठते थे। सातों शब्द सुनावते घड़ी घड़ी होती राग, वो मंदिर सोने पड़े बोलन लागे काग। कागला बोले महाराज। हरि नाम बिना तो जीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या, बोलिए हरि नाम बिना तो जीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या, ओ हरि नाम बिना तो जीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। और पिताजी ने धुंधकारी ने मुझे मारा नहीं, मेरे पर भगवान की कृपा हो गई। क्या हो गई? कृपा हो गई, दया हो गई।
बस इस आनंद को लेते हुए पिताजी 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मोक्ष पा गए। धुंधकारी के कारण पिता तो निकल गए, पर एक संत के कारण गोविंद की गोद में चले गए। और उनका क्या हाल, माताजी का। धुंधकारी ने एक दिन कहा, इतना पैसा तिजोरी में और घर में निकला तो तूने तो कहीं न कहीं गार्ड रखा ही होगा। धुंधली बोली, और कहीं नहीं है मेरे पास। कहा नहीं है तो बस फिर क्या था। उसने जलती हुई लकड़ी लेकर के जो पीटा उसे, अंगारे रख दिए शरीर पर। जो एक कंठा देने से महाराज घबराती थी, एक कंठा कैसे दूं ननद भाई को, वो आज अंगारों से तड़प तड़प करके मर रही है। ये है दुनिया, जैसी करनी वैसी, आखिरी में कुएं कूद करके मर गए। धुंधकारी तो महाखल हो गया, न बाप न मां, पैसा हाथ, खूब नाच गाना करे, खूब मदिरा पिए, खूब पापाचरण दुराचरण करने लगा। धनवान के पास धन आ जाए तो गौ सेवा में, पाठशाला में, धर्मशाला में लगा देगा। यही पापी के पास आ जाए तो इतना उड़ाया उसने, इतना पैसा। एक बार उसने बड़ी डकैती मारी और नर्तकियों की आंख पर चढ़ गया कि पैसा बड़ा मारा है, इसको कभी न कभी तो सिपाही पकड़ेंगे ही, इतनी बड़ी चोरी है, क्यों न मार करके हम ही ये पैसा उड़ा लें। धुंधकारी का जैसा कर्म था वैसा ही सोच आया उनको, और उन्होंने मदीना में जहर पिलाया साहब, और पिला करके उन्होंने जहर और धुंधकारी को मार डाला। नहीं मरा तो कुल्हाड़ियों से काट डाला। कैसी मौत है धुंधकारी की और धुंधकारी की मां की। अंत तो गत्वा ऐसी स्थितियों पर पहुंच गए कि धुंधकारी मर गया, वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया गया। बस नाचने वालियों ने सारा पैसा बटोरा और धीरे धीरे वहां से निकल गई, और धुंधकारी अपने कर्मों को लेकर रहा, कोई काम तो आया नहीं उसको, भूत बन गया। बड़ी कथा है। अंत तो गत्वा गोकर्ण जी गया, श्राद्ध करके आए, फिर भूत से सामना हो गया। कौन है? कहा आपका भाई हूँ, मेरी मुक्ति कराओ दादा, मैं बहुत तकलीफ के अंदर हूँ, मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। उन्होंने बताया भी कि गया श्राद्ध हो गया, कहा सो गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। तब तो गोकर्ण जी चिंता में पड़ गए, क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण जी के मन में आया कि जो बात कोई नहीं बताए वो सूर्य नारायण बताते हैं। आज भी सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। आप याद रखिए, कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको ऐसा नहीं है। सूर्य नारायण को रोज वंदन कीजिए, जवाब दे देंगे, किसी न किसी में दे देंगे। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण जी ने सप्ताह वाचन किया और कर गए। धुंधकारी तो बांस में बैठ गया था। एक दिन एक कली, दूसरे दिन दूसरी कली, तीसरे दिन तीसरी कली फटी, 7वें दिन पूरा बांस फट गया। और प्रेमियों फिर क्या था, धुंधकारी चतुर्भुज बन करके निकला। बोले चतुर्भुज भगवान की जय, चतुर्भुजनाथ की जय हो। गोकर्ण जी ने देखा, कौन है भाई तो? कहा आपका भाई हूँ। भागवत सुनने से मेरा प्रेत शरीर छूट गया और मुझे भगवान का पार्षद का शरीर मिल गया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जहाज आया,
विमान पर बैठ करके धुंधकारी परम धाम चला जाता है। गांव वालों की बड़ी इच्छा थी कि हम लोगों को भी जाना परम धाम। तो विमान वालों ने कहा, इन्होंने मनन नहीं किया कथा सुनने के बाद। तब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा वाच के सारे जो जाना चाहते थे उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। और ये हो गया, सूर्य नारायण ने कह दिया कि 7 दिन में मुक्ति दिलाने वाला इससे बढ़िया कोई साधन कलिकाल में। ये आप क्या सुन रहे हो? भागवत जी का महात्म्य सुन रहे हो। ज्ञान वैराग्य को जवान करने वाली भागवत है, धुंधकारी को मुक्ति देने वाली भागवत है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर भक्ति माता ने कीर्तन गाया है। जब भक्ति के ज्ञान वैराग जवान हो गए कथा सुनने से, तो उन्होंने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सब लोग इस मंत्र को, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये परम धन है। नाथ कीर्तन को हल्का हल्का मत समझो। वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद, ये गोपियों को कृष्ण से मिलाने वाला है, ये भक्ति को कलिकाल में बढ़ाने वाला है। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये महात्म्य की बड़ाई है भागवत माता की, जो पद्म पुराण से ली गई है। अब आइए, भागवत कब और कहाँ करानी चाहिए? घर में श्रेष्ठ है, तीर्थ में अति श्रेष्ठ है, सुंदर स्थान हो, सबसे जहाँ भाव हो वहीं भागवत कथा सुंदर होती है। और भागवत जी के अंदर ये सबसे बढ़िया बात लिखी गई है कि शरीर में बैठ करके सुनोगे तो अहंकार आ जाएगा कि मैं सुन रहा हूँ कथा। शरीर में बैठ के सुनोगे तो अहम आएगा, और मन में बैठ के कथा सुनोगे तो मन चंचल होगा, बार बार इधर उधर भागेगा। तन में बैठकर सुनो तो आलस आएगा आपको, मन में बैठ कर सुनो तो मन चंचल हो जाएगा। लेकिन भैया चित्त में बैठकर सुनो तो भैया भगवान का दर्शन हो जाएगा तुम्हारे को। चित्त में बैठ करके भगवान मेरे चित्त में पधारे हैं, भगवान सच्चिदानंद है ना ठाकुर जी। सनत कुमारों ने महात्म्य बड़ी। अब क्या हुआ, नारद जी ने इस कथा का आयोजन कराया था। नारद जी ने कहा आज कथा के अंत में हम कीर्तन रखेंगे। तो उन्होंने कहा कीर्तन तो बाजा गाजा से होता है, कहा आ जाएंगे बाजा वाले। कहा कौन आएगा? तो बुलाया नारद जी ने प्रहलाद हस्तालधारी। प्रहलाद, जब तुम कीर्तन करते थे ना, तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप तो ताल बजा के जो कीर्तन करते थे वैसी ताल कोई नहीं बजाता है, तुम आज ताल बजाओ। तो प्रहलाद जी को ताल बजाने के लिए बजाया। प्रहलाद हस्तालधारी तरल गति तया उद्धवो कांस्यधारी। उद्धव जी वृंदावन गए थे ना, तो पंडित जी बन करके गए थे, और जब आए थे तो आंसू लेकर के मजीरे बजाते हुए आए थे। तो आज का आप मजीरा बजाने के लिए आओ। प्रहलाद हस्तालधारी तरल गति दया चोद्धवो काश्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि। नारद जी वीणा बजाने में बड़े माहिर, तो वीणा बजाने नारद जी आए। और अर्जुन
अच्छे गायक थे, तो अर्जुन को गाने के लिए बुलाया गया। राग करता अर्जुन बोल। स्वर्ग के देवराज इंद्र ने भी इस कीर्तन में साथ दिया। उन्होंने कहा मृदंग मैं सुनता हूं लेकिन मैं बजाता बहुत बढ़िया हूं। आज इंद्र मृदंग बजाने के लिए आया। इंद्रोवादिन मृदंगम। लेकिन कीर्तन में जय जयकार नहीं होना तो गड़बड़ मामला हो जाता है। इसलिए जय जयकार करने के लिए सनत कुमार जी महाराज आ गए। सनत कुमार जी महाराज कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। खूब प्रेम से जय जयकार कराते हैं हमारे यहाँ। फिर क्या था, सुंदर कीर्तन शुरू हुआ और सब ने ताल बजाकर नाच करके, और नाचने के लिए भागवत के कथावाचक नरतमध्ये त्रिगमेव तत्र सुखदेव जी पधारे। कैसा कीर्तन होगा जहाँ प्रहलाद ताल बजा रहे हैं, उद्धव मजीरे बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, और सबसे बढ़िया सुखदेव जी नाच रहे हैं और सनत कुमार जी जय जयकार कर रहे हैं। बोल जरा हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा। मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा। मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा, मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा। डाल डाल और पात पात में, डाल डाल और पात पात में तुमरो नाम मुकुंदा। मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा। मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा। जय हो। सब देवन महादेव बड़े हैं, देवन में महादेव बड़े हैं। तीरथ में श्री गंगा। वारी जाऊं नागर नंदा। मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा। एक बार हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। हाँ, भगवान ने हाथ केवल मनुष्य को दिए यार। सहस्र गोपीन बीच आप विराजे। सहस्र गोपीन बीच आप विराजे। जो तारों में चंदा। जो तारों में चंदा। मोर मुकुट पीतांबर सोवे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। बीच के सर का बिंदा। मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा। मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा। कीर्तन इतना बढ़िया हुआ। मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा। 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 डाल डाल और पात पात में। डाल डाल और पात पात में। डाल डाल और नाच
पात में, डाल डाल और पात पात में तुमरो नाम मुकुंदा मुकुट पर बारी जाऊ नागर नंदा मुकुट पर बारी जाऊ नागर नंदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुट पर बारी जाऊं नागर नंदा मुकुट पर बारी जाऊ नागर नंदा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत के अनुसार नारद जी का जो कीर्तन हुआ ना, इसके बाद भगवान नारायण प्रकट हो गए। बहुत ही सुंदर ठाकुर जी का रूप था, इतना प्यारा रूप था कि जितने ऋषि थे मुनि थे सबने भगवान की दिव्य झांकी देखी। और तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की। क्या की? उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप बस इतना सा कर दो। का कितना सा कर दो? जहाँ जहाँ भागवत की कथा हो वहाँ वहाँ आप अपनी नज़र डालते रहना, श्रोता पर, वक्ता पर, क्योंकि आपकी नज़र के बिना भागवत कथा संपन्न कैसे होगी। आपका साथ हो, आपका हाथ हो और जीवन में आपका सारे भक्तों के साथ लगाव हो, यही भावना के साथ नारद जी ने वंदन किया। भगवान ने कहा 1000 जगह कथा होगी तो हम 1000 जगह चले जाएंगे, और जितनी जगह कथा होगी हम कथा में जरूर जाएंगे। अकेले नहीं, सारे ऋषि मुनियों को लेकर जाएंगे। इसलिए आज हमारी इस कथा के मध्य में श्री ठाकुर जी महाराज सारे ऋषि मुनियों के साथ पधारे हैं, इसलिए उनको भी एक बार प्रणाम कीजिए। हे अदृश्य शक्ति, हे कण कण में व्याप्त रहने वाले ऋषियों मुनियों, हाँ ये नहीं आते, आए हैं ठाकुर जी, आप प्रणाम करें उन सभी को। अदृश्य उन सभी भागवतीय महापुरुषों को, ध्रुव को, प्रहलाद को, नारद, हनुमान जी को, सबको प्रणाम कीजिए। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जब भगवान कृष्ण परमधाम जाने लगे तब उद्धव जी महाराज बड़े चिंतित हो गए। इतने चिंतित हो गए, कृष्ण के पैर पकड़ करके उद्धव रोने लगे। मत जाओ जगत तुम छोड़, खाना ये देश छोड़कर मत जाओ। मत जाओ जगत तुम छोड़, तुम बिन कछु भी नाय सुहावे। तुम्हारे बिना संसार में कुछ प्यारा नहीं लगेगा। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकानाथ, आप धरती को छोड़कर मत जाओ। भगवान ने कहा देखो उद्धव, संसार की रीत है या घर की यह रीत है, एक आत एक जात। पर ये लागू आप पर नहीं पड़ता है ठाकुर जी, आप तो सर्वव्याप्त हैं। अच्छा एक काम कर दीजिए,
कलिकाल के भक्तों को जीने की कोई संजीवनी दे दीजिए। जब ये कलिकाल सब भक्तों को सताएगा, रुलाएगा, कलयुग बहुत दुख देगा, उस समय भक्तों का क्या सहारा होगा, बस इतना बता दीजिए। अब भगवान सोच में पड़ गए, क्या होगा। भविष्यंति पुनः खला, आप गैर कितने कंस पैदा हो जाएंगे, कितने रावण पैदा हो जाएंगे। भगवान चक्कर में पड़ गए, उद्धव तुमने तो आज हमें भ्रम में डाल दिया, लेकिन चलो हम उपाय निकाल देते हैं। ऐसा कहकर ठाकुर जी ने स्वकीयम यद भवत तेज, भगवान के तेज का ध्यान कीजिए। कृष्ण के शरीर से एक दिव्य तेज कृष्ण निकला तेजोमय। तच्च भागवते ददात, भगवान ने अपना दिव्य रूप शरीर जो था श्रीमद् भागवत जी में अर्पण कर दिया। लो उद्धव, हमने तुम्हारे जीने की जड़ी दे दी। भगवान ने कहा लाखों अनंत अनंत करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत भक्तों के जीवनी का संजीवन भागवत होगी, प्राण भागवत होगा, और राह भागवत होगी, और तो और मेरा मिलन कराने वाला ग्रंथ भागवत होगा। ये मेरी वांगमयी मूर्ति कहलाएगी। सोने की, चांदी की, हीरे की, मोती की, ये भगवान की वाणी की मूर्ति है। ये भगवान ही है, भगवान जैसी नहीं है, भागवत भगवान ही है। ऐसा कहकर हमारे ठाकुर जी ने बहुत सम्मान किया। और उद्धव जी लो ये भागवत जी ले लो। उद्धव जी ने भागवत सर पर ले ली और आनंदमय हो गए उद्धव जी कि चलो भगवान ने हमको जीने की एक जड़ी दे दी। तब से प्रेमियों आज तक ये भक्तों की भागवत किसे कहते हैं? कली तप्त जीवानाम, कलयुग के तपाए हुए जीवों को अमृत रस बरसाए, उसका नाम भागवत है। श्री कृष्ण और जीव से जो बिछोहा मिटाए, उसका नाम भागवत है। भक्तों की कथा, इसे भी नाम इसका भागवत है। इसमें भक्तों की कथा बड़ी सुंदर सुंदर है। बोलिए भक्त भगवान की। मेरे प्रियजनों, अब श्रीमद् भागवत के लिए 2-4 मिनट हो रहे हैं। हाथ जोड़िए आप लोग। देखो, श्रीमद् भागवत का मुख्य रूप प्रभु दर्शन ही है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे जब कृष्ण का दर्शन चाहिए मैं श्रीमद् भागवत सुनता हूं, पढ़ता हूं, और मुरली बजाते हुए मुरली मनोहर मुझे दर्शन दे देते हैं। श्री वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत पर सुबोधनी जी टीका लिखी। इतनी सुंदर टीका है, श्लोकों के सुंदर सुंदर भाव लिखे। श्री श्रीनाथ जी महाराज स्वयं प्रकट होकर के भाव श्रवण करते। वृंदावन के सारे भक्त कहते प्रथम सुनिए भागवत, सबसे पहले भागवत सुनो तब आगे बढ़ो जीवन के अंदर। तो भागवत की महिमा बड़ी सुंदर है, बड़ी विशाल है। बस इसके अंदर भगवान और भगवान की भक्तों की कथा है। आपके जीवन के इस धधकती हुई आग के अंदर, जहाँ चारों तरफ परिवार की आग लगी हुई है, सामाजिक आग लगी हुई है, और तो और हमारी इंद्रियों की वासनाओं की आग लगी है, इस आग को बुझाने का क्या तरीका है? बस एक ही तरीका है, आप भागवत श्रवण कीजिए और प्रेम से सुनिए। जीवन के अंदर जब आपके कृष्ण आ गया तो जीवन में सब कुछ आ गया। एक बार श्लोक गा लीजिए, पहला श्लोक, आज का पहला श्लोक गा लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय
विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है शशि में न सरोज सुधारस में न लताम लला अभिराम में है, न लता में लला अभिराम में है ना सुख और कहीं भी नहीं, उतना सुख और कहीं भी नहीं ना सुख कृष्ण के नाम में है जितना सुख कृष्ण के नाम में है प्यारे। ये बंसी बज रही है बड़ी प्यारी है। ये बंसी क्या पता आपको? ब्रह्मा जी की एक मानसी बेटी थी सरस्वती। ब्रह्मा जी उसे देखकर क्या बताए, थी तो बेटी पर मन खराब हो गया। बंस सरस्वती ने कहा, एक कल्प में ब्रह्मा की मानसी बेटी थी सरस्वती। ब्रह्मा जी का मन खराब हुआ, उन्होंने कहा मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगी, मैंने तो श्याम सुंदर को अपना बना लिया है। तो ब्रह्मा जी ने शाप दिया, जा बांस हो जा। क्या हो जा? अरे मेरे काम नहीं है तो जा बांस हो जा। और बांस की बांसी बनकर ठाकुर जी के और एक संत ने बहुत जबरदस्त भाव कहा था, भरत जी का प्रेम देखकर ठाकुर जी जब आए, भरत जी का प्रेम देखकर भगवान दौड़ पड़े, मनवा होठों से चूम लूं भरत को, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम। रुक गए। माँ में ज्यादा प्रेम आता तो बच्चे को चूम डालती है, राम का इतना प्रेम उमड़ा, भरत जी को चूम डाले, पर मर्यादा पुरुषोत्तम के मन में रह गई। इसलिए अगले जन्म में भरत बांसुरी बनकर आए और ठाकुर जी ने अपने होठों का रस, अपने अपने भाव है, भाव पर तो किसी की बपोती नहीं है। कालिका पुराण की कथा है प्रेम बाबू। एक बार पार्वती जी रूठ गई, बोले आप पुरुष लोग स्त्रियों की मन की पीड़ा जानते नहीं हो, आप स्त्री होते ना तो आपको पता चलता नारी की क्या दर्द होता है। शंकर जी ने कहा चल लगी शर्त, अगले जन्म में तू बनना कृष्ण और मैं बनूंगा राधा। कालिका पुराण, तुम बनना राधा और मैं बनूंगा भगवान शंकर ने राम जी की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की भगवान शिव ने। कृष्ण जी ने सोचा कैसे सेवा करूं भोले बाबा की, तो बांस जो है ना, आकड़ा आंख जो होता है ना वो सूर्य का रूप होता है, पीपल विष्णु का रूप होता है, बड़ शंकर जी का रूप है, और बांस वंशस्तु भगवान रुद्र। बांस किसका रूप है? शंकर भगवान का। इसलिए बांस पे उठा के ले जाते हैं। बांस शंकर भगवान है, इसलिए कई लोग बांस भी नहीं जलाते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा
शंकर जी ने मेरी ये सेवा की है, तो बांस शंकर का रूप अवतार है, तो बांस की बांसुरी बजाकर गोविंद ने होठों पर लगा ली। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में मचता रव है, घन घोर यहाँ मचता रव है, घन घोर यहाँ। सुन लो यमुना जल में बंसी धुनी का मधु शोर यहाँ। बंसी ध्वनि का मधुशोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकारा करे, तरु राधे ही राधे पुकारा करें। खिंचता मन है बरजोर यहाँ, खिंचता मन है बरजोर यहाँ। कर प्रेम कोई रख ले उस, देख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ। ओ रहता अब भी चित चोर यहाँ। हरि बोल। जब भागवत की कथा होगी हमारे ठाकुर जी पधारेंगे। ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं। जगदीतल का उजियाला है तू। ओ जगती ठाकुर जी को देखिए। का उजियाला है तू। मनमोहकता तुझ में इतनी, मनमोहकता तुझ में इतनी। सबके दिल को अति प्यारा है तू। सबके दिल को अति प्यारा है तू। ये जीवन क्यों ना न्योछावर हो, ये जीवन क्यों ना न्योछावर हो। जब जीवन का ही सहारा है तुम, जब जीवन का ही सहारा है तू। किस भांति निकाले तुझे दिल से, किस भांति निकाले तुझे दिल से। मनमोहन प्राण हमारा। भगवान इतनी कृपा कर दे, ये कथा हमारी 2000 गायों के भी कान में सीधी पहुंचा दे। ये बांसुरी गौ माता को भी सुन जाए, सुरभि सदन गौशाला में भी सुन जाए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम बहू से, हमारे सर्वी ट्रस्टी राजेंद्र जी बुमना से, श्याम बहू से, सबसे आए अनुरोध करूंगा आगे आए, मुख्य जजमान से, और आज की हाय आरती सदेश। प्रारंभ करें।
मैं पवन जी से बाकी जितने भी लोग आए और आरती आज से की शुरू करें। स्वदेश जी ऊपर है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। समय का पूरा ध्यान रखेंगे। कल ठीक 2 बजे से कथा शुरू होगी। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। हर भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। गले में पहनो। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। सुख करणी ये दुख हरणी सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ प्रेम खोल से आरती कीजिए सब लोग। सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। लक्ष्मीबाई आरती कर लीजिए। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती।